यदि आपकी जमीन को कब्जा किया गया है और कब्जा करने वाला कौन है, तो कब्जा करने वाला जो है यानी परिवार का लोग है, कोई अन्य लोग नहीं है। यानी चाचा हो सकता है, भाई हो सकता है, तो वो लोग आपकी संपत्ति को कब्जा करके रखे हुए हैं, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी है और अब वो कब्जा खाली नहीं कर रहे हैं। तो क्या जो कानून है यानी कब्जा कानून जो है यानी इन पे भी ये लागू होता है? क्या प्रक्रिया है, क्या सही नियम है, चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप देखे होंगे कि परिवार में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, बहुत ऐसे परिवार हैं जहां विवाद नहीं भी होता है, बहुत ऐसे परिवार हैं जहां विवाद होता है, मामला कोर्ट तक भी जाता है, बहुत ऐसे परिवार हैं जिनका मामला जो है वो पंचायत स्तर से ही जो है यहाँ पर वो सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये प्रयास करना चाहिए कि आपका मामला जो है वो शॉर्ट टर्म में सारा कुछ क्लियर हो जाए, ये प्रयास तो होना ही चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होते हैं परिवार के जो कि आपको वो वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, आपकी बातों को वो सुनने को तैयार ही नहीं है, आपको जो है एक तरह से कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं। अब किसी को उससे प्रॉफिट है तो क्यों उस संपत्ति को छोड़े, तो उनका वो नेचर ही वही होता है। तो अब यहाँ पर लेकिन अगर ऐसा है परिवार के कुछ व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया गया है तो कानून क्या कहता है, तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पर अगर ये कब्जा करके ये सोचते हैं कि हम लंबे समय से हैं, मेरा इस पे अधिकार होगा, तो कानूनी रूप से इनका कोई भी अधिकार नहीं होगा। अगर ये किसी हिस्सेदार के हक को कब्जा किए हुए हैं तो कब्जा क्या अगर वो बेच भी देते हैं, ठीक है, तो भी हिस्सेदार का हक को वो बेच नहीं पाएंगे, हिस्सेदार आसानी से अपना हक प्राप्त कर सकता है। आज जो सवाल है ये करे कि मेरी पिताजी की प्रॉपर्टी और मेरे पिताजी के चचेरे भाई ने 15 साल से कब्जा कर रखा है और रहते रहते उन्होंने जो है यहाँ पर फर्जी राशन कार्ड बनवाया है और मेरे पास पुराने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। सर मुझे ये बताएं कि मैं क्या उनको बलपूर्वक हटा सकता हूँ? आपकी पिता की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल आप जो है बलपूर्वक हटा सकते हैं, लेकिन आप बलपूर्वक में कोई भी अपना कानून जो है ना एक तरह से अपने हाथ में आपको नहीं लेना है। मतलब ठीक है आप एक लड़ा करके जो है एक तरह से अपना जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका आप रक्षा कर सकते हैं, लेकिन आप वैसा कोई काम नहीं करेंगे जिनसे आपको आने वाले समय में दिक्कत हो सकता है। रही बात अब आपकी संपत्ति है, आपके पिता की संपत्ति है, तो आप अगर इसकी शिकायत सबसे पहले थाना में उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करा दें, ठीक है, एक FIR हो गया। उसके बाद जो है यानी आप एक तरह से SDO SDM के पास जो है ना, SDO के पास जो है आप आवेदन करके उसकी शिकायत कर सकते हैं, ये दूसरा विकल्प है। ठीक है, आपका अगर पंचायत स्तर से भी सॉल्यूशन निकलता है तो आप वो भी कर सकते हैं। और तीसरा फिर सिविल न्यायालय में आप जो है एक तरह से अपना दावा पेश करेंगे। तो आपकी संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति को कुछ भी कर ले, राशन कार्ड बना ले, बिजली कनेक्शन ले ले, वो आपकी प्रॉपर्टी ही आपकी ही रहेगी। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एडवर्स पोजीशन का भी कानून लागू नहीं होगा। सवाल है, हेलो सर मेरा नाम गोलू जी, मेरा जमीन पर और कोई कब्जा करा हुआ है, सर आपसे जो है आप अपने नाम पर कैसे करवाएं? मेरे पापा के नाम पर जमीन है तो अपने नाम पर कैसे करवाएं? और बार बार लड़ाई भी करता है सर, इसका उपाय बताएं। देखें अगर आपकी जो जमीन है ना, कब्जा कोई और किया हुआ है तो सबसे पहला काम आपको करना है, ठीक है, अगर पिता अभी हैं तो आप जो है एक तरह से एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। पिता से आपको एक NOC आपको लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जो है किसी वकील से संपर्क करके सारा कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं वो काम आपका नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी अमीन से भी संपर्क कर लेंगे, वो सारा डॉक्यूमेंट, बहुत लोग दस्तावेज बनाते हैं, उनको भी ये आइडिया होता है कि इतना ये काम कर सकते हैं। तो सारा कुछ मेंशन करने के बाद जो आपका राज्य का पूरा प्रोसेस होता है उसके तहत उसको दाखिल खारिज के लिए
अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अगर पिता जीवित हैं तो पिता के द्वारा एनओसी मिलेगा, अगर पिता जीवित नहीं है तो पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ वंशावली जो है वो देना। अब दाखिल खारिज करा के जो है वो अपने नाम से आप करा सकते हैं। अब उसके बाद जो है आप चाहें तो उसके खिलाफ जो है केस फाइल आप कर सकते हैं, और अगर वो कब्जा किए हुए हैं तो आप केस फाइल करेंगे तो उनको संपत्ति जो है खाली किसी भी हालत में करना पड़ेगा, अगर वो संपत्ति आपके नाम पे है तो। सवाल है सर, हम 2 भाई हैं, घर दोनों के नाम है, बड़े भाई जो है राजी नहीं हो रहा है तो क्या करें? जो है यहाँ पर भाभी के घर वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो देखें, अगर आप यहाँ 2 भाई हैं, घर दोनों के नाम पे है, अब किस बात के लिए राजी? अगर बंटवारे के लिए राजी नहीं है तो आप पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन करके आप जो है अपना यानी हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपका मान लेते हैं वो हक देने को तैयार नहीं है तो। अगला सवाल है कि यहाँ पर नमस्ते महोदय जी, जो है यहाँ पर पैतृक संपत्ति है, मेरे परदादा जी ने खरीदे थे। मेरे दादाजी के 3 बेटे, दादाजी बोलते हैं कि टोटल जमीन का 4 भाग बांटा जाएगा। दादाजी के हिस्से का जमीन वो अपने छोटे बेटे के नाम लिखना चाहते हैं, तो मेरे दादाजी के हिस्से का जमीन बड़े पापा में जो है बड़े पापा और मेरे पापा का हिस्सा नहीं होगा। यदि दादाजी ने वो अपने छोटे बेटे को जमीन लिख दिया तो कैसे कानूनी प्रक्रिया है? बिहार से हूँ। देखें, अगर संपत्ति को 4 हिस्से में एक सही तरीके से बंटवारा किया जाएगा तो एक हिस्सेदार पिता है और पिता का वो अपना संपत्ति निजी हो गया, ठीक है। अभी जो भी वंशज है सबको समान हिस्सा प्राप्त है। अब कोई अपने हिस्से को कुछ भी करे तो उसमें आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी, तो वो दादाजी देने के लिए स्वतंत्र हैं। दादाजी अगर दे देंगे तो आप कोई भी कानूनी प्रक्रिया करके आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि दादाजी भी एक पैतृक संपत्ति है, तो आपका हिस्सा तो दे दिया गया आपको। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है बेटे के साथ साथ जो आपके वहाँ पर जो दादा है वो भी एक हिस्सेदार है। अब दादा अगर अपने छोटे बेटे को संपत्ति दे देते हैं तो फिर वो उनको जो है एक तरह से रजिस्टर कर देते हैं, रजिस्ट्री करके सारा कुछ कर देते हैं, तो फिर आप वहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी कानूनी प्रक्रिया करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर दादाजी ऐसा नहीं करते हैं, मौखिक तौर पे देते हैं, तो फिर आगे जो है आपका पूरा राइट बनेगा, आसानी से आप वो हक प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि सर, अगर किसी जमीन जो है यहाँ पर दार को 3 कट्ठा 12 धूर जमीन है, केवाला या खतियान पर है, उसने अपनी सारी जमीन यहाँ पर बेच दी, अगर उसमें से 6 से 7 धूर जो है यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर लेनदार ने खरीदार है ना, खरीदा है ना, ज्यादा है तो लेनदार ने वो खरीदा है और वो करीब 15 साल से घर बना कर रह रहा है, तो वो जमीन किसका होगा प्लीज? अब जो है जमीन जो है, जो भी जमींदार है, मतलब 3 कट्ठा 12 धूर जमीन है, लेकिन उसमें से देखिए खतियान से अगर सारा कुछ बेच दिया गया तो हो सकता है कि पुराना खतियान में जो है वो अधिक ही होगा, लेकिन जो नया बना होगा नया में कम हो गया होगा, तो खतियान से सारा बिक गया। अब अगर किसी प्रकार से वो जमीन बचा हुआ है तो वो जमीन उसी का होगा। अगर मान लेते पुराने में आपका वो सब कुछ सही है, पुराने में अधिक था और नए में जो है वो किसी कारणवश कम हो गया है तो उसका सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर नया और पुराना जो है यानी वो बराबर है, दोनों एक तरह से बराबर है, उस केस में ठीक है जमीन अधिक आ गया है तो वो किसी और का होगा, वो किसी और का कट कर जो है आप में वो चढ़ गया होगा, तो वो जमीन अगर अधिक है वहां उस केस में तो फिर आपका पूरा राइट तो नहीं बनता है। ये पता लगाना होगा आसपास का जमीन किसका जो है वो उसमें गया है तो उसका संपत्ति होगा, लेकिन खरीदार का वो संपत्ति इसलिए नहीं होगा, ठीक है खरीदार उसको कब्जा में रखे हुए है, लेकिन खरीदार का संपत्ति इसलिए नहीं होगा कि खरीदार का संपत्ति उतना ही होगा जितना वो खरीदा है। सवाल है सर, मेरे पिता के नाम जमीन है, जिस जमीन की जमाबंदी में 66 डिसमिल है, जो कि जो है कम लिखा गया है, इस जमाबंदी में 73 होना चाहिए था, इसको हम कहां से ठीक करवा सकते हैं? देखिए, इसको ठीक करवाने का प्रक्रिया जो होता है
ये सिर्फ जो आपका अंचल में कार्यालय है, मतलब जो जिला का जितना भी अंचल है उसके जो कार्यालय हैं और उसके जो राजस्व के जो भी अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं या सर्कल ऑफिसर जो भी हैं, उनके पास से आपको ठीक करवाना होगा। बहुत राज्य में ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी है कि आप अपना ऑनलाइन के तहत जो है सुधार करवा सकते हैं अप्लाई करके कि आपके कागजात में ये जो है यहाँ पर कम आया हुआ है। अब अगर क्या होता है कि बहुत लोगों को जिला से जो एक तरह से पूरा इंफॉर्मेशन बन के आता है, अगर मान लेते हैं आपकी खतियानी जमीन है और वहीं से जमीन वो कम प्राप्त हुआ है, मतलब वहां से कम भेजा गया है, तब उसका सुधार जिला के कलेक्टर के पास से यानी जिला के एडीएम के पास से आपका होगा, अगर जिला से ही कम आया है तो। लेकिन अगर आपका यहाँ जो जिला से रजिस्टर बन के आया उस रजिस्टर पर 73 है, सिर्फ आपके जमाबंदी में 66 आ गया है, तो उसका सुधार अंचल से आप करवा सकते हैं। सवाल है कि पैतृक प्रॉपर्टी को 3 बहन का हिस्सा है, लेकिन 2 बहनें आपस में सेटलमेंट ऑफिस जो है में डॉक्यूमेंट नाम हटाकर आपस में 2 हिस्सा में बांटकर अपना अपना नाम यहाँ पर जो है रिकॉर्ड कर लिया है। थर्ड बहनों जो है उसका हिस्सा कैसे मिलेगा, रास्ता बताएं। देखें सीधी सी बात है, पैतृक प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी इसी तरह से फर्जीवाड़ा कर रहा है ना तो सीधा आप उस पर पार्टीशन कर दें। तीनों बहनों का समान हिस्सा होगा। कोर्ट से सिविल न्यायालय के वकील से संपर्क करें, एक पार्टीशन का नोटिस कर दें और ये एक बंटवारा का केस है, सबको समान जो है जरूर प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।